नक्सल समस्या देश में आजादी के बाद एक नासूर सा बनी। कई दशकों तक हथियार के दम पर अपनी व्यवस्था चलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में सुरक्षा बल के जवान और नक्सली आमने सामने हैं, जिसमें हजारों जान दोनों तरफ गई। लेकिन इस बीच सवालों के घेरे में सेंट्रल कमेटी होती है, जबकि सीधी लड़ाई सेंट्रल कमेटी के लोग नहीं लड़ते। जंगल में जोनल कमांडर या फिर बटालियन आगे बढ़कर लड़ाई लड़ती है। मुठभेड़ में यह कमांडर ही शामिल होते हैं। ऐसे में आज बात इसी सेंट्रल कमेटी की करेंगे कि यह कौन लोग हैं जो पीछे से ही पूरे काम को अंजाम देते हैं और सुरक्षा बल के जवानों के हिट लिस्ट में यह आगे होते हैं, यानी पहले नंबर पर। कौन है सेंट्रल कमेटी के सदस्य और क्या भूमिका होती है? सबसे पहले बात नक्सलवाद की कर लेते हैं। नक्सलवाद पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से निकलकर एक लाल गलियारा बना और फिर बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए तेलंगाना तक पहुंच गया। यानी पूर्वी भारत से लेकर मध्य की ओर भी कुछ राज्य इसके जद में आए। कई दशकों तक हथियार के दम पर अपनी मांग पूरी करने की लड़ाई लड़ रहे थे और इनका मानना है कि कभी भी सत्ता लोकतांत्रिक तरीके से नहीं अपनाई जाती। हथियार के दम पर ही व्यवस्था चलेगी, तब खुशहाली आएगी। लोकतांत्रिक देश में भी इनकी जंगल में ही अपना समांतर व्यवस्था चलाते हैं, जिसमें कई जंग कहे तो कई मुठभेड़ बीते 25 सालों में हुई है, जिसमें पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक हम देखें तो करीब 25 साल में 10,000 से अधिक लोगों की जान गई, जिसमें सुरक्षा बल के जवान, आम नागरिक और नक्सली शामिल है। हर मुठभेड़ और बड़े वारदात के बाद फिर वही नाम सामने आता है सेंट्रल कमेटी सदस्यों का, जबकि मुठभेड़ में वह मौजूद नहीं रहते। जंगल में युद्ध स्थल पर यानी जिस जगह पर मुठभेड़ हो रहा है, जोनल कमेटी सदस्य या सब जोनल कमेटी सदस्य या फिर उनके ऊपर तबके के जो संगठन में दायित्व संभाल रहे वो मौजूद रहते हैं और फ्रंट लाइन पर वार करते हैं। इसी में सब जोनल कमांडर को प्रमोशन भी सेंट्रल कमेटी के सदस्य देते हैं और फिर कमांडर जंगल में अपनी व्यवस्था कायम करने निकल जाते हैं। इस बीच सवाल यह भी आता है कि इन्हें सब सामान कहां से मिलता है जो इनकी जरूरत होती है। हथियार से लेकर गोला बारूद और जंगल में रहने खाने पीने की सामान कैसे मुहैया होती है। तो हम अगर देखें तो इनका काम सिर्फ वारदात को अंजाम देना होता है। अब यहीं से सवाल शुरू हो जाता है कि तो फिर गोला बारूद और तमाम नक्सल सामग्री इन्हें कौन पहुंचाता है? बस इसी जगह से सेंट्रल कमेटी का काम शुरू होता है। अब हम जान लेते हैं पहले कि सेंट्रल कमेटी होती क्या है, इस कमेटी का पूरा काम क्या है और इनमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। माना जाता है कि माओवादियों के सेंट्रल कमेटी में सभी राज्य के बड़े बड़े कैडर यानी जो कई दशकों से हथियार लेकर घूम रहे थे, कभी सामान्य कैडर थे लेकिन बाद में इनका दायित्व बढ़ता चला गया और आखिर में जब यह रणनीति बनाने में माहिर हो गए, घात लगाकर वार करना कैसे है इसकी तमाम व्यवस्था करने में माहिर हो गए, इनका दायरा बड़ा हो गया, तो उसी कैडर में से राज्य में 1, 2, 3, 4 ऐसे कैडरों में से उन्हें सेंट्रल कमेटी का सदस्य बनाया जाता है। इनके ऊपर जिम्मेवारी होती है कि वह जिस राज्य की जिम्मेवारी इन्हें मिली है उसमें संगठन को कैसे बढ़ाना है, यानी उसमें पैसे कहां से आएंगे जिससे हथियार खरीदा जा सके, गोला बारूद खरीदा जा सके और बटालियन को कैसे तैयार करें यानी जो घातक वार करती है। इन तमाम चीजों के साथ सबसे बड़ी जिम्मेवारी सेंट्रल कमेटी की कहे तो घातक हमले की रणनीति बनाने में होती है। कैसे बड़ा धमाका हो, इसकी रणनीति कैसी होगी और किस जगह से एम्बुश लगाकर वार करना है, कैसे फिर वहां से वापस भागना है और बैकअप प्लान क्या होगा कि जब वहां से निकल जाए तो आईडी प्लान जो आमतौर पर देखते हैं कि माओवादी कर देते हैं मुठभेड़ के बाद जब भागते हैं तो इन तमाम चीजों को यह रणनीति बनाकर अंजाम दिलवाते हैं।
इसी सेंट्रल कमेटी में से एक पोलित ब्यूरो भी बनाया जाता है जिसे 2 या 3 राज्यों की जिम्मेवारी दी जाती है। यही वजह है कि अब जवान सीधा सेंट्रल कमेटी के सदस्य को टारगेट कर रहे हैं। अगर सेंट्रल कमेटी खत्म हो गई तो फिर नक्सलवाद खुद खत्म होगा, क्योंकि ना उनके पास गोला बारूद रहेगा, ना कोई रणनीतिकार रहेगा और नेतृत्व करने वाला नहीं बचेगा। अगर हम झारखंड की बात कर ले तो झारखंड से भी पोलित ब्यूरो सदस्य एक है मिसिर बेसरा, जिन्हें 3 राज्यों की जिम्मेवारी है। इसके अलावा सेंट्रल कमेटी सदस्य में 2 लोग हैं, एनलदा और असीम मंडल, जिनकी तलाश सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं। तमाम जगहों पर नक्सलियों का सफाया हुआ, लेकिन अभी भी 3 ऐसे कुख्यात नक्सली है, सेंट्रल कमेटी सदस्य, पोलित ब्यूरो मेंबर, जो संगठन को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। अगर इनका सफाया हुआ तो झारखंड में मानो नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। माना जाता है कि नक्सलियों का नेतृत्व सेंट्रल कमेटी सदस्य ही करते हैं। जब नेतृत्व फिर पूरी तरह से निस्त नाबूद हो जाएगा तो फिर संगठन कोई भी हो वह खुद खत्म हो जाता है। इसी वजह से सुरक्षा बल के जवानों के टारगेट पर सेंट्रल कमेटी के सदस्य है, और जब टारगेट बढ़ा उसमें हिड़मा, बारसदेवा और कई ऐसे शीर्ष नेतृत्व को मारा गया। प्रयाग मांझी, सहदेव सोरेन सेंट्रल कमेटी के सदस्य थे। छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड के सारंडा और हजारीबाग इलाके में, बोकारो के लुगु पहाड़ी इलाके में सक्रिय थे। तो इन्हें टारगेट कर मार दिया गया तो उस इलाके में नक्सलियों का गतिविधि, नक्सलियों की मूवमेंट कम हो गए। ऐसे में अब बचे हुए नक्सली या तो बढ़ती दबिश की वजह से हथियार डाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता लग गया कि अब सुरक्षा बल के जवान छोटे कैडर को तो ऐसे ही खत्म कर देंगे, लेकिन उनका अब टारगेट सीधे है कि हम बड़े माओवादी को मारेंगे तो उसके बाद खुद उनका कैडर खत्म होगा। और यही वजह है कि एक उम्मीद नई सुबह की तमाम सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं कि जब नक्सल खत्म हो जाएगा और ग्रामीण इलाकों में खुशहाली दिखेगी। 31 मार्च 2026 इनके खात्मे की तारीख तय कर दी गई है, जिस तारीख पर जवान जंगल में अभियान कर रहे हैं। और अब महज कुछ नक्सली बचे हैं। जिस बस्तर इलाके की अगर हम बात करें, बीजापुर की बात कर ले, दंतेवाड़ा की बात करें, सुकमा की करें, झारखंड के पलामू को देख ले, बूढ़ा पहाड़ का इलाका हो या फिर लुगु पहाड़ी बोकारो का इलाका, हजारीबाग का इलाका, पारसनाथ का इलाका, इन तमाम इलाकों में नक्सली कमजोर हुए। अब महज कहां बचे तो हम सारंडा की अगर जिक्र कर ले, झारखंड के चाईबासा में, तो 60 से 65 लोगों का दस्ता है। और ऐसे में जब उनके शीर्ष नेतृत्व को टारगेट अब तय किया गया है तो आने वाले दिन में उम्मीद है कि एक नया सवेरा होगा, जिसमें लाल सलाम नहीं, भारत माता की जय उस जंगल के मान से भी निकलकर सामने आएगी। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।